वेलकम अगेन। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, कहां पर बाय कर सकते हैं, कहां पर सेल कर सकते हैं और किस तरीके से एक बेहतर प्रॉफिट बनाया जा सकता है अलग अलग लेवल्स को देखकर। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, वैसे कोई ज़्यादा यूजफुल तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ क्या वैसे कुछ उसका डेली चार्ट का कोई यूज़ नहीं है, बट अभी तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूज़ नहीं है, अभी नहीं है, कहाँ है। शॉर्टकट भाग गया मेरा कहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 15 मिनट लगा देते हैं, सॉरी। ओहो, बहुत अच्छी रिकवरी। जो स्टूडेंट है वो जानते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, है ना, वो ठीक है ना, यही है कि वो टिक नहीं पाता हो। चलो ऑलराइट क्या हो सकता है आने वाले सेशन में, हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी में कहाँ बन रहे हैं क्योंकि कल छुट्टी है तो बुधवार मार्केट खुलेगा और वहीं पर निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स अपन डिसाइड करते हैं। अभी मेरा मार्कर भी नहीं मिल रहा है, चलो अभी मिल गया। ऑलराइट ठीक है, अभी हम बंद हुए हैं 800 पर, 23,800 पर। देखिए लास्ट डे में डिस्कस किया था, अगर बहुत अच्छे से वीडियो देखा होगा तो जो बड़ी गैप डाउन वाली बात की थी मैंने, वो 500 वाला लेवल बताया था आपको, ठीक है, 550 और वो 500, यहीं से बहुत भागा मार्केट। फिर हमने 800 के लेवल की बात की थी कि 800 पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर इस तरीके से चीज़ें होती है देन मार्केट में एक डिप आई। वो पुट बहुत अच्छे से चली थी। अगर आपने आज 23,800 की पुट ट्रेड की होगी तो वो 800, जब मार्केट 800 आया तो 800 की पुट या 850 की पुट, देखिए अब ये डिपेंड करता है ना कि आपका नॉलेज कितना है, उस हिसाब से पुट ट्रेड होगी कि कौन सी आप लेंगे। वो बहुत अच्छे से चली थी, 5 मिनट पर काम करते तो अच्छा पैसा मिलता, यहाँ पर भी मिलता आपको और यहाँ तो अच्छा ही पैसा मिला था। ऑलराइट हाँ, अभी 800 पे बंद हुए हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 24,000 रुपये, आपका रेजिस्टेंस फर्स्ट। मार्केट बहुत अनसर्टेन है अभी की स्थिति में, आप प्रिडिक्ट मत करो कि क्या होगा। हाँ डायरेक्शनल हेज अलग चीज़ है, पर नॉन डायरेक्शनल हेज तो बना के मत जाना, अभी वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसमें, तो वो तो काम ही नहीं करने वाला। डायरेक्शनल करके चले जाओ, मतलब डायरेक्शनल सेल करके चले जाओ, डायरेक्शनल बाई करके चले जाओ, वो समझ में आता है, बट ये तो नहीं काम कर रहा। नॉन डायरेक्शनल कि आप एक रेंज को ट्रेड कर रहे हो और दोनों साइड सेल करके बैठे, वो काम नहीं करेगा अभी। तो फिलहाल की स्थिति में अगर मार्केट में गैप अप होती है 100-200 पॉइंट की, तो 24,000 के आसपास एक सेल बननी चाहिए और मार्केट में वापस से 23,800 S1 आपका सपोर्ट 1, मतलब कि पहला टारगेट पॉइंट होगा अगर इस तरीके से सेल करते हैं। दूसरी बात, अगर मार्केट एट द मनी पे खुलता है तो फिर मार्केट को इस लो के आसपास आने दो। ये जो लो है, ये लो का प्राइस है 23,750। वो मैं इस पर की बात क्यों कर रहा हूँ, हालांकि कभी 750 पर सपोर्ट नहीं हो सकता या 700 पर भी सपोर्ट नहीं हो सकता, मुश्किल है ओआई के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़ कि ऐसा बन नहीं पाता कि बिकॉज ऑफ राइटर। तो पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हल्का सा डिप आता है मार्केट में तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर ये वापस से आज के लेवल को 23,950 24,000 को टेस्ट करेगा और फिर एक सेलिंग आएगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अलग पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये क्लियर हुआ क्या, पहला जो मेरा R1 है वो है 24,000, तो मार्केट अगर वहां जाता है तो मैं सेल करने का ट्राई करूंगा। इसी स्थिति में अभी फिलहाल की स्थिति में जो मेरा पहला S1 है वो एट द मनी है 23,800, यहीं पर मेरा S1 है, सपोर्ट यही है। बट अगर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, गैप डाउन हो जाती है, तो मैं 23,600 को अपना सपोर्ट मान के चलता हूं कि अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाएगी तो मैं 23,600 के आसपास से एक बाय ट्रेड प्लान करूंगा। बड़ी गैप डाउन हो जाए कि खुल ही रहा है 540 रुपए 530 रुपए, तो मैं थोड़ा सा 480 470 का वेट करूंगा, फिर एक बाइंग बनाऊंगा और ये बाइंग बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगी। तो उस स्थिति में फिर हो जाएगा 600, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा 750 रुपए के आसपास रहेगा, क्योंकि फिर 800 रजिस्टेंस बन जाएगा, फिर मैं उस तरीके से उसको प्लान करूंगा, तो अलग अलग चीजें बनेंगी। अब बात आते हैं कि गैप डाउन हो माफ कीजिए गैप अप हो जाए तो क्या है, तो पहले गैप अप में तो हम सेल कर ही देंगे, लेकिन अगर 24,150 100 के आसपास गैप अप हो जाए तो क्या करेंगे, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि 23,250 माफ कीजिए 24,250 24,180 के आसपास में एक सेल ट्रेड प्लान करूं। ये इस तरीके से करें क्योंकि वहां पर ओआई का डेटा बैठा रहेगा, राइटर वहीं पर बैठेगा, सेलर वहीं पर बैठेगा, तो रेजिस्टेंस अपना वहीं पर क्रिएट होगा। ये हुआ इसमें। अब हम चलते हैं सेंसेक्स में क्या कर रहा है सेंसेक्स कर रहा है ओके 76,800 एट द मनी पे ही रेजिस्टेंस है 77,000 पे। ओके ये व्हाइट लाइन सपोर्ट थे अपना लास्ट डे पर, वो काम ही नहीं किया, पर बाद में सपोर्ट बना, ये देखो नीचे आया एंड देन यहाँ से फिर ये भागा है,
चीज़ें काम करती है, सीख लो एक बार तो काम हो जाएगी। यही मेरा पहला रेजिस्टेंस है 77,100, ये मेरा SR1 है रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहीं पर सपोर्ट की बात करें तो साहब एक काम कीजिए, 76,400 से 500 रुपये को आप सपोर्ट मानकर चलिए। अगर मार्केट में फ्लैट गैप डाउन होती है 100-150 पॉइंट की सेंसेक्स में, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। बट अगर बड़ी गैप डाउन हो तो 76,000 हमारा सपोर्ट रहेगा S1, और बड़ी गैप अप हो तो 77,500 ये हमारा रहेगा रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा है, 4 बार गिरा है, 5 बार गिरा है, 6 बार भी गिरा है, 7 बार भी गिरा है, तो यहीं से सेल बन सकती है। ये सेंसेक्स में याद रखिएगा। तो उस टाइम पर आप अच्छे पैसा बना सकते हैं मार्केट में, अगर इस तरीके से काम करेंगे तो बढ़िया पैसा बन सकता है। बस इसी तरीके के एनालिसिस के लिए फॉलो करते रहिए। कीप वॉचिंग मी एंड कुछ और लगे तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। किसी स्टॉक के बारे में पूछना हो इन द सेंस कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, कुछ भी आपको लगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में बता दीजिए, उस स्टॉक का कैसा है, तो बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।